जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 32वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 249 पर। गुरुदेव कहते हैं, मेरी रोज ही ऐसी कोई ना कोई चर्चा होती रहती थी। पिताजी प्रायः उन सभी चर्चाओं से दूर रहते थे। वे बाजार से सामान लाना या बच्चों को लेकर घूमने जाना यही कार्य करते थे। उन्हें बाहर घूमना अच्छा लगता था। अधिकतर मेरी और मेरी माँ की ही बातें होती रहती थी, क्योंकि हम दोनों ही घर में रहते थे। एक दिन मैंने मेरी माँ से कहा, एक बात का आश्चर्य लगता है कि हिमालय के एक कोने से दूसरे कोने तक के सभी मुनि जब भी मुझसे मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, यानी तेरी गुण ग्राहकता बहुत बड़ी है, तेरी ग्रहण करने की क्षमता बहुत बड़ी है। सारा ज्ञान एकत्रित ही हो रहा है, सालों से हो रहा है, लेकिन अभी तक बांटने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। माँ ने कहा, इसका अर्थ है बांटना भी उतना ही बड़ा होगा, अधिक लोगों तक होगा और अधिक समय तक होगा। वह बांटना ही जीवन का लक्ष्य होगा। माँ ने श्री रामकृष्ण परमहंस की कहानी बताई। उसने कहा, श्री रामकृष्ण जी के जीवन की ही घटना है। वे भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि वे बेहोश हो जाते थे। उनका शरीर का मोह भी धीरे धीरे छूट रहा था और उनका कार्य तो बाकी था। गुरु की जान सदैव अपने कार्य में अटकी होती है। वे अपने कार्य को पूर्ण किए बिना देह त्याग भी नहीं करते थे। जैसे जैसे आध्यात्मिक स्थिति अच्छी होती जाती है, देह पर ध्यान नहीं रह पाता है और फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लग जाती हैं। श्री रमन महर्षि को उनके अंतिम समय में कैंसर हुआ था। ठीक इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण जी को भी उनके अंतिम दिनों में कैंसर हुआ था। क्योंकि शरीर का मोह छूटता है तो शरीर पर भी चित्त नहीं रहता है, और जब शरीर पर चित्त नहीं रहता है तो चित्त एक प्रकार से शरीर की जो हीलिंग करता रहता है वह बंद हो जाती है और शरीर को अनेक प्रकार की व्याधियां होने लग जाती है। ऐसा ही कुछ श्री रामकृष्ण जी के साथ भी हुआ। वे भी जान गए थे कि अब अपने शरीर को त्यागने का समय आ गया है। एक और शरीर त्यागने का समय आया था, लेकिन दूसरे ओर शिष्य इतने तैयार नहीं थे कि शरीर छोड़ा जा सके। ऐसे समय जब समय कम बाकी रह जाता है, तब गुरु कुछ ही शिष्यों को चुनकर उन्हीं को ज्ञान हस्तांतरित करने लग जाते हैं। वे चाहते हैं कि जाते जाते कुछ लोग तो तैयार करके जाऊं जो मेरे ज्ञान को जीवित रख सके। वैसे ही वे भी करने लग गए थे। उनका शरीर दिन प्रतिदिन छूट रहा था और कार्य बाकी था, तो उन्होंने अपने शरीर को पकड़ कर रखने के लिए एक मार्ग चुना। वे भोजन में ही चित्त डालने लग गए। खाने में इतना अधिक चित्त रखने लग गए कि खाने के बहाने ही सही शरीर न छूट पाए। श्री शारदा माँ घर में हलवा भी बनाती थी, तो वे बाहर हलवे की खुशबू सूंघकर घर में बार बार आते और देख कर जाते कि हलवा बना है या नहीं। बाहर शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान देते देते भी हलवे के लिए उठ कर आते थे। इतना अधिक चित्त खाने में डालने लग गए थे। श्री शारदा माँ भी कभी कभी उनसे परेशान हो जाती थी। वे उन्हें बार बार तंग करते थे, भोजन अभी तक क्यों नहीं बना, कितनी देर लगाती हो खाना बनाने में। वे खाना बना कर लाती थी तो झपट कर छीन लेते थे और खाना खाने लग जाते थे। वे कई बार उनसे कहती थी, मैंने खाना आपके लिए ही बनाया है, आपको ही देना चाहती हूँ, आपको ही देने आई हूँ। थोड़ा अच्छे से पटिया लगा कर देती हूँ, सब थोड़ा अच्छे से सजा कर देती हूँ, थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं करते। वे कभी नहीं सुनते थे। रोज भोजन की थाली छीनकर झपट कर ही खाना खाने लग जाते थे। आप रोज ऐसा क्यों करते हो? तो वे बोले, जिस दिन तू भोजन की थाली लेकर आए और मैं तुझसे छीन कर खाना न खाऊं और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लग जाऊं, तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु केवल 3 दिन दूर है। एक दिन वास्तव में ऐसा ही हुआ। श्री शारदा माँ भोजन बनाकर उनके पास लेकर गई, तो उन्होंने उससे अपना मुंह फेर लिया। माँ समझ गई कि अब उनका समय आ गया है और माँ के हाथ से थाली नीचे गिर पड़ी। वे बोले, अब कुछ नहीं होगा, अब बस 3 दिन ही बाकी है। वे उन्हें कह रही थी, आप अपने लिए क्यों कुछ नहीं करते?
क्यों नहीं अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते? आप अगर प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपको ठीक कर देगा। वे बोले, ऊपर वाले के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तू मेरी प्यारी पत्नी है, मैं तो भोजन बाद में भी करने ही वाला हूँ। मैं चला गया तो क्या हुआ, तेरे गले से भोजन करने वाला हूँ। ठीक 3 दिनों के बाद उन्होंने देह त्याग कर दिया। मृत्यु के समय उन्हें समाधान था कि कुछ तो शिष्य तैयार हो गए जो मेरे ज्ञान कर सके और जो मेरे ज्ञान भी फैला सकते हैं। यानी वे अपने कार्य के साथ बंधे हुए थे। जब तक कार्य संपन्न जाता, गुरु शरीर का त्याग नहीं कर सकते। जब पता लगता है कि शरीर छूट रहा है, तो फिर किसी न किसी बहाने से वे शरीर से संबंधित क्रियाएं बढ़ा देते हैं। कोई चिल्लाने लग जाते हैं, तो कोई गालियां देने लग जाते हैं। यानी वे किसी न किसी बहाने से शरीर का प्रयोग कर उससे तब तक बंधे रहना चाहते हैं जब तक उन्हें यह नहीं लग जाता है कि उनके ज्ञान को संभालने वाला या संभालने वाले तैयार हो गए हैं। प्रथम शरीर से चित्त छूटना प्रारंभ हो जाता है और बाद में शरीर के भी छूटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म की अंतिम पादान पर भी वह कार्य बाकी रहता है जिसे करने के लिए वे जन्मे थे। तो वे बड़े जोर से कार्य के पीछे लग जाते हैं। कार्य को करने के लिए शरीर आवश्यक है, क्योंकि शरीर ही छूट जाएगा तो बाकी कार्य तो रह ही जाएगा। इसीलिए सद्गुरु शरीर को ही पकड़ने का प्रयास करते हैं और ऐसे समय सद्गुरु और मृत्यु में कसमकस होती है। सद्गुरु देहत्याग तब तक नहीं चाहते जब तक कोई शिष्य उनकी ज्ञान संपदा को संभाल नहीं लेता। जिस प्रकार से कलाकार को अपनी कला अपनी जान से भी अधिक प्यारी होती है, ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु को अपना ज्ञान अपने जीवन से भी अधिक प्यारा लगता है। वास्तव में वह ज्ञान उसका भी नहीं होता है, वह तो उसने संभाला रहता है। अपने जीवन में अपने गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान को संभालना, वृद्धिगत करना और जीवन के अंत में उस ज्ञान को बांट कर जाना ही उनका कर्तव्य होता है। ज्ञान तो धरोहर है, उसे अपने साथ लेकर जाया ही नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से संपत्ति मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ नहीं जाती है, मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु भी खाली हाथ ही अपनी ज्ञान धरोहर को लिए बिना जाना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार संपत्ति अपने पुत्र को या अपने उत्तराधिकारी को दी जाती है, फिर वह उसे संभालने के योग्य हो या नहीं हो, ऐसी सरलता आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं होती है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की पात्रता वाला शिष्य तैयार नहीं होता, यह ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता है। शिष्यों के तैयार होने में समय लगता है और समय की कमी होती है। तो फिर सद्गुरु मार्ग निकालते हैं कि सभी नहीं तो कम से कम थोड़े लोगों को तो तैयार करूं जो इस ज्ञान को संभाल सके। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की धरोहर को अपने जीवन के अंतिम समय में सौंपना बड़ा कठिन कार्य मालूम होता है, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने वाला नहीं मिलता, तब तक चाहे न चाहे इसे संभालना ही पड़ता है। वैसे भी दूसरों को दिया ही नहीं जा सकता है, इसको तो लिया ही जा सकता है। लेने वाला मिलना तो चाहिए, जब तक नहीं मिलता तपश्चर्या करनी पड़ती है। यानी सद्गुरु उस ज्ञान के भंडार को ग्रहण कर अपने गुरु के लिए मोक्ष का मार्ग खुला करते हैं और कोई दूसरा सद्गुरु से ग्रहण कर सद्गुरु के मोक्ष का मार्ग खुला करता है। यह तो ज्ञान का एक चक्र है जो जलता ही रहता है। और तूने तो कई गुरुओं से ज्ञान ग्रहण किया है, यानी तुझे देने वाले भी अधिक है और अब तुझे ज्ञान लेने वाले भी अधिक है। तेरा मार्ग तो मुझे बड़ा कठिन लग रहा है। जहाँ ज्ञान ग्रहण करने वाला शिष्य एक भी मिलना कठिन होता है, तो तुझे तो ज्ञान ग्रहण करने वाले शिष्य अनेक कैसे मिल पाएंगे? और जब तक वे अनेक नहीं मिलेंगे, तब तक तेरा भी मार्ग अवरुद्ध रहेगा। आज से 30 सालों बाद, 40 सालों के बाद तो ज्ञान का एक भी प्रेमी मिलना कठिन लग रहा है, तो अनेक कैसे मिलेंगे? मुझे तो असंभव सा लग रहा है। मैंने माँ से कहा, यह मुझे भी बड़ा कठिन लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन मेरे गुरु पर बहुत विश्वास है। यह ज्ञान मेरा नहीं है, उनका है, तो वे ही आगे का कोई मार्ग बताएंगे। मार्ग भविष्य में मेरा ही नहीं,
उनका भी अवरुद्ध होगा। वे कभी नहीं चाहेंगे कि वह हो। इसीलिए जैसे ही वह समय आएगा, गुरुदेव इस समस्या में से भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही निकालेंगे। मेरे जीवन के अंतिम दिनों में वे कौन सा मार्ग दिखाएंगे, यह आज मुझे मालूम नहीं है, और हो सकता है वे कोई नया अनोखा ही मार्ग ज्ञान को संभालने के लिए निकाले। अब वह अनोखा मार्ग कौन सा होगा, वह तो समय आने पर ही पता चलेगा, पर मार्ग अवश्य ही निकालेंगे, यह निश्चित है। आध्यात्मिक ज्ञान कभी किसी को दिया ही नहीं जा सकता है, केवल और केवल लिया जा सकता है। सद्गुरु भी अपने गुरु से ग्रहण करते हैं, और जब तक उनसे लेने वाला नहीं मिलता, उन्हें इंतजार करते रहना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान देना उनके हाथ में नहीं है, केवल उपयुक्त शिष्य की राह देखना उनके हाथ में है। यह सारी प्रक्रिया बड़ी जटिल और लंबी है। मनुष्य का एक जीवन इन सब के लिए छोटा मालूम पड़ता है। एक जीवन में एक धरोहर को संभालना ही कितना कठिन है, तो इतने सब गुरुओं की धरोहर कैसे संभालेगा। माँ अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बोली, और फिर उसने आगे कहा, उस दिन छत पर मैंने जो चंद्रमा जैसा प्रकाश देखा था, ठीक वैसा ही प्रकाश तेरे जन्म के पहले मुझे कई बार दिखा था, और उस समय मैं समझ नहीं पाई थी कि वह क्या है। मैं प्रथम बार गर्भवती हुई थी। गर्भधारणा का मुझे कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि तू मेरा प्रथम संतान था, तो मुझे लगा कि आंखों के सामने धुंधला सा प्रकाश गर्भधारणा के कारण दिखता होगा। लेकिन तेरे जन्म के बाद भी वह वैसा ही दिखा था। चंद्रमा के प्रकाश जैसा एक महापुंज होता था, और उसके आसपास एक किनारा होता था, यानी एक निश्चित स्थान तक ही वह रहता था। उस दिन जब तेरे आसपास देखा, तो याद आ गया कि ऐसा मैंने पहले भी देखा था, लेकिन तब मैं उसे समझ नहीं पाई थी कि वह आभा मंडल का प्रकाश होता है। यह जब इस बार देखा, तो एहसास हुआ कि बचपन से ही तू सामान्य बालक नहीं था। तुझे वाचा सिद्धि प्राप्त थी। तू जो कहता था वही होता था। इसीलिए हम तुझे बत्तीसिया कहते थे। ऐसा कहते हैं, जिसके मुंह में 32 दांत होते हैं, वह जो कहता है वह होता है। और तू पैर की ओर से जन्मा था। ऐसे बच्चे पायल्या कहलाते हैं। जन्म के समय इनके पैर प्रथम बाहर आते हैं, और बाकी शरीर बाद में आता है। ऐसे पायल्या बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, ऐसा कहते हैं। तेरा जन्म भी इस प्रकार से हुआ था। तेरे जन्म के समय एक ज्योतिषी ने कहा था, इसकी जन्म पत्रिका में माला योग है, यानी इस मनुष्य को काफी मालाएं पहनाई जाएंगी, यानी यह मनुष्य बहुत लोगों का आदरणीय मनुष्य होगा, और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यानी भविष्य में होने वाला है। तेरा मामा तुझे चिढ़ाता भी था कि माला योग है, अब अच्छा कर्म करेगा तो फूलों की माला पहनाई जाएगी, और बुरा कर्म करेगा तो चप्पलों की माला पहनाई जाएंगी। लेकिन माला योग है, तो मालाएं गले में अवश्य ही पड़ेंगी। सुबह 8:10 पर सूर्योदय के बाद तेरा जन्म हुआ था। तेरे जन्म के समय का अनुभव मुझे आज भी याद है। वह मेरे जीवन की सबसे अधिक सुखद अनुभूति थी। उस अनुभूति को मैं आज तक नहीं भूली हूँ। आज भी मैं उस अनुभूति को याद करती हूँ। मेरे जन्म का और सारे जीवन का एक चित्र मेरे सामने आ गया। बचपन नाना नानी के घर बीता, यानी माँ बाप से दूर। बाद में बड़ी आर्थिक कठिनाइयों में शिक्षा हुई। शिक्षा के बाद एक भटकाव और बेचैनी में नौकरी की। बाद में शादी हुई और नौकरी छोड़ी। पत्नी को कोई सुख नहीं दे सका, हिमालय चला गया। मैंने माँ से कहा, माँ अभी तक सारा जीवन ही संघर्ष में बीता है, लेकिन अब उस संघर्ष का आदी हो चुका हूँ। अब यह संघर्ष कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे संघर्ष में साथ देने वाली पत्नी जो मिल गई है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। यह संघर्ष करके जो पाया है, उस ज्ञान के सामने यह संघर्ष कुछ भी नहीं है। आज ज्ञान की प्राप्ति के साथ एक समाधान प्राप्त हो गया है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पूर्व जन्मों का उद्देश्य क्या था, और इस जन्म का उद्देश्य क्या है। एक निश्चित उद्देश्य लेकर मैं चल रहा हूँ, और दिन प्रतिदिन उस ओर आगे और आगे बढ़ रहा हूँ। आज जीवन में वह करने के लिए मिल रहा है जो मैं करना चाहता था, और जिसे करके एक आत्मसंतोष का अनुभव कर रहा हूँ। माँ ने कहा, तू जिस मार्ग पर चल रहा है उस पर तू अकेला नहीं है, तेरी पत्नी भी तेरे साथ में है। मुझे इसी बात का समाधान है।
क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलो, अपने साथी का अपने साथ होना अत्यंत आवश्यक होता है, और शादी हुई है इसीलिए, अन्यथा तो कोई प्रश्न ही नहीं था। मेरे पिताजी को आध्यात्मिक विषयों में इतना रस नहीं था, लेकिन वे नास्तिक भी नहीं थे। कुछ लोग नहाने के बाद भगवान के सामने अगरबत्ती लगाते हैं और नमस्कार करते हैं, बस उतना ही था। वे आवश्यकता पड़ने पर पूजा भी कर लेते थे। उनका जीवन तो सदैव दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में ही बीता था। जब वे 12 साल के थे, तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। बाद में वे और उनकी माँ ही साथ साथ रहते थे। उनके 2 भाई और 5 बहनें थे, लेकिन सब बड़े थे और अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। पिताजी बचपन से नौकरियां करके पढ़ते थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, औसत ही थे। सिर पर पिता का छत्र न हो तो बच्चा जैसे अकाल ही बड़ा हो जाता है, वैसी ही कुछ स्थिति थी। कभी कुछ काम मिल जाता था, कभी नहीं, और जब नहीं मिलता था तो माँ के पास के पैसों से और माँ के जेवरों को बेचने से उनका और माँ का जीवन चल रहा था। जो भी काम मिला वह उन्होंने किया। मुंबई में घरों में पेपर बांटे, जो क्रिकेट के मैच होते थे उनमें स्कोर बोर्ड पर बैठकर नंबर बदलने का काम किया। एक बार दिलीप कुमार के साथ ऑन सिनेमा में एक्स्ट्रा का काम भी किया था। स्टेडियम और सिनेमा घरों में गेट कीपर का काम किया। यानी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, और जो भी काम था। वे 16 साल के थे, तब से सिगरेट पीना भी सीख गए थे। पिता का छत्र सिर पर न हो तो उस बच्चे की ओर देखने वाला कोई नहीं होता है। उनको जो लगा वह किया। उन्हें समझाने वाला, उन्हें रोकने वाला और कोई नहीं था। माँ और बेटा दो ही रहते थे। उन्हें अपनी माँ से बड़ा लगाव था और अपनी माँ की सबसे छोटी संतान थे, इसीलिए माँ के दुलारे भी थे। माँ भी आज की माँ जैसी पढ़ी लिखी माँ नहीं थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, घर के बाहर कभी गई नहीं थी। उन्होंने अपना सारा धन अपने छोटे लड़के को सौंप दिया था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह उन्हें अच्छे से संभालेगा ही। मेरे पिताजी ने भी कितना भी धन हाथ में रहा हो, नौकरी करनी नहीं छोड़ी। जो भी नौकरी मिलती वह करते थे। वे ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, इसीलिए पढ़ते भी थे और नौकरियां भी करते थे। बाद में उन्हें रेलवे में कॉल बॉय का काम मिला। उनका काम रेल के समय से 2 घंटे पूर्व रेलवे गार्ड के घर जाकर मैं नियत समय पर स्टेशन पहुंच जाऊंगा, ऐसी सूचना के नीचे गार्ड के हस्ताक्षर लेने का था। एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के जैसा ही काम था। ऐसी नौकरी में वे थे, लेकिन समाधान यह था कि सरकारी नौकरी थी। एक निश्चित रकम हर माह घर में आती थी। ऐसी परिस्थिति में उनकी शादी मेरी माँ के साथ हुई। मेरी माँ की गृहस्थी उनके साथ 5-6 सालों तक अच्छे से रही। 2 बच्चे भी हो गए, मैं और मेरी बहन। लेकिन बाद में उनकी माँ के पास जो धन था वह समाप्त हो गया और घर के खर्च भी बढ़ गए थे। पिताजी नौकरी की आय से अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए सिनेमा एजेंट का काम कभी कभी करने लग गए। उसमें दुगनी कमाई हो जाती थी। उस दुगनी कमाई के चक्कर में वे बाहर रहने लग गए, क्योंकि उसमें सदैव दौरे करने पड़ते थे। सिनेमा की पेटी लेकर अलग अलग गांवों में जाते थे। मेरी माँ को उनकी माँ और 2 बच्चों को लेकर रहना पड़ता था। कभी वे घर पर पैसे भेजते, कभी नहीं भेजते थे, क्योंकि उनकी आमदनी नियमित नहीं थी, क्योंकि वह काम भी कभी मिलता था, कभी नहीं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।